किससे मिलने आए थे, क्या वजह थी जो आप आज एसपी साहब से मिलने की मुख्य वजह जो कल ढली थाना के अंतर्गत मामला आया है, संजय जी के साथ मारपीट हुई है और उनके दोनों हाथ दोनों टांगे, एक टांग तोड़ दी गई। और इसमें ये लोग यहीं नहीं रुके, मानवता की सारी हदें पार करते हुए, शर्मसार करते हुए इन्होंने जो है उनके जो है ऊपर जो है पेशाब कर दिया। और इतनी घिनौनी सोच और इतनी घटिया हरकत। ये परिवार बहुत गरीब परिवार है और बच्चे छोटे छोटे हैं, परिवार में कोई साधन नहीं है और सबसे बड़ी बात कि कोई नौकरी पेशे वाला भी नहीं है। अब जिस व्यक्ति के दोनों हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, अब ये परिवार बुरी तरह से जो है आहत है। और एसपी साहब से आज हम मिलने आए थे कि इस मामले में आपने अभी तक की क्या कार्रवाई की। तो एसपी साहब से जो हमारी अभी एसपी साहब तो अभी ऑफिस में नहीं है, उन्होंने ये बोला कि मैं अभी इलेक्शन ड्यूटी पे हूँ। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस मामले में जो है हमने एट्रोसिटी एक्ट की धारा को जोड़ दिया है, क्योंकि अभी जो पीछे इन्होंने जो कार्रवाई की थी उसमें एट्रोसिटी एक्ट की धारा को नहीं जोड़ा गया था। कल मैं इसी परिवार से जो है, इन परिवार वालों ने जो है मुझे बताया और बड़ी दुखद घटना थी ये। और इस तरीके और इस हालात में जो ये 21वीं सदी का युग है और इस युग में और इस तरह की जो जातीय और कंठुता जो घटिया सोच की जो इन दिमाग में है और एक व्यक्ति के ऊपर से पेशाब कर देना और उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ देना, बड़ी गंदी मानसिकता का जो इन्होंने परिचय दिया है। तो एसपी साहब से लेके जो ये सारी बातें हुई हैं और उसके बाद जो है रतन नेगी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला है कि मैं अभी ढली थाने में बैठा हूं और जो एफआईआर की कॉपी ये परिवार चाह रहा है कि इनको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, जो एट्रोसिटी एक्ट की जो इसमें धारा जुड़ी है वो इस परिवार को उपलब्ध करवाई जाए। और हम इस मामले में बिल्कुल भी किसी भी सूरत में जो है कतई नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे मामलों में किसी भी हालत में कोई भी किसी तरह का, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी एक और मांग करना चाहता हूँ कि ये परिवार गरीब परिवार है और इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस परिवार के बच्चे छोटे छोटे हैं। अगर वो परिवार का व्यक्ति इस वक्त हॉस्पिटल में, जो कमाने वाला व्यक्ति था वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, ये बहन जी गृहिणी है, अब इसका इनके परिवार के, इनके बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा। तो इस परिवार की जिम्मेवारी ले हिमाचल प्रदेश सरकार। और इस टाइम हम सरकार को इतना ही बता देना चाहते हैं कि ये इस टाइम चुनाव का दौर है और हम नहीं चाहते कि किसी तरह की कोई ऐसी हम प्रत्यक्ष तौर पर जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने उतरे। अभी हम शांति और समझौते से सरकार से जो है बड़ी शांति से बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। अगर इस मामले में इस परिवार को फौरी जो राहत है, राहत राशि, मतलब ये नहीं कि भी आप 25,000, 30,000 या 50,000 रुपये से मर जाए, इस परिवार को कम से कम लाखों में जो है इस परिवार को इस वक्त की ज़रूरत है। घर का खर्चा तो अभी बहुत मुश्किल से निकाल रहे हैं और हॉस्पिटल में सर हम बहुत मुश्किल से, बहुत बुरी तरीके से गुजर रहे हैं सर। ऐसा तो कुछ नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। ये सर पता नहीं है कि घर आए थे और क्यों उन्होंने फ़ोन किया और वो वहाँ से उनको ले गए फ़ोन करके बुला के और उन्होंने उनको बहुत मारा, घर से बाहर मारा है सर कहीं। ये जो मतलब समाज पे जो उंगली उठाई है सर, इसके लिए हम उनको नहीं बख्शेंगे सर। और उसको बिल्कुल बेरोजगार कर दिया सर। अब उसके पास हम क्या करें सर, बताइए। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा सर। अभी तक कितने दिनों से सर वो कहाँ है, कुछ पता नहीं है सर उनका। और गाँव के, और वो गाँव के है सर, वो कोई बाहर के नहीं है, कोई बाहर का होता सर। सभी गाँव के है सर। वो बुजुर्ग आदमी है सर, वो कुछ उसमें मेच्योर आदमी है और कुछ उसमें गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं वो। नहीं सर, कुछ सर ऐसा होता, कोई गांव वाला है, गांव को गांव सारा कुछ, कोई भी कहीं ऐसी कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, उसको क्यों ले गए हैं। और वो जो गुंडे हैं सर उनको नहीं बख्शे।